This lecture is for class 10th. We are starting with the new chapter called coordinate geometry. Now, in this chapter, first thing we are going to learn is called the distance formula. Distance formula means वो किसके लिए यूज होगा? To find the distance between two points. Okay, in short, वो लाइन सेगमेंट जो बन रहा है दो पॉइंट के बीच जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका लेंथ, ओके वो लेंथ फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला विच इज गिवन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. पहले देखते हैं कि ऐसे नॉर्मली बाय ऑब्जर्विंग वेदर वी कैन फाइंड द डिस्टेंस और नॉट. तो ऐसे दो लाइन सेगमेंट है, एक है यहाँ पे पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट्स 4,6. Now I am assuming that because we have learned coordinate geometry in standard 9, so you must know what is x coordinate, what is y coordinate. x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा. That all you know. I am just assuming that. अगर आपको नहीं पता है तो please revise that chapter first and then watch this video. Okay. Now P के कोऑर्डिनेट से 4,6 means उसका x कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट इज 6. मींस वो x को यहाँ पे 4 मतलब ये पॉइंट होगा 4. ओके मींस r का x कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी 4. मैं r इसको नाम दे दिया r एंड y कोऑर्डिनेट इज 6. तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे 6 पे. ओके सेम वे q का x कोऑर्डिनेट इज 6 तो ये s होगा 6 पे. यस नाम यहाँ पे लिख देता हूँ. सो ये होगा 6 पे एंड दिस विल बी ऑन y पे 8 पे. इतना समझ में आया? तो मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस लेंथ ऑफ PQ मींस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. तो ये ऑब्वियसली दिस आर स्ट्रेट लाइंस. सो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है. सो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQT आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो फर्स्ट फॉर दैट आई नीड टू फाइंड PT का लेंथ एंड QT का लेंथ. देन आई कैन से PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. वो मैं बोल सकता हूँ आफ्टर आई फाइंड PT एंड QT. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड PQ. दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन. ओके तो PT का लेंथ कैसे फाइंड करोगे? तो देखो RS का जितना लेंथ है उतना ही PT का लेंथ होगा ऑफ कोर्स बिकॉज़ ये चलो अभी R और S ये 4 और 6 तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा 2. यस इसके बीच का डिस्टेंस होगा 2. अगर RS इज 2 तो PT मस्ट बी 2. सेम वे यहाँ पे Q है, Q का अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट विल बी 6 ना. हम लोग ने अभी चेक किया तो इसका x कोऑर्डिनेट 6 T का भी. ओके अभी इसका तो Q आ रहा है 8 पे और ये T आ रहा है 6 पे. तो 6 और 8 के बीच का डिस्टेंस भी 2 होगा. तो QT के बीच का डिस्टेंस विल आल्सो बी 2. सो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 6,6. ओके चलो तो PT मिल गया, QT मिल गया. नाउ यू कैन से PQ स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देता हूँ PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. ओके नाउ ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दिस विल बी 8 बट दिस इज PQ स्क्वायर नॉट PQ. सो टेकिंग स्क्वायर यू विल गेट 2√2. यस ओके सो कुछ लेंथ में सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो वी कैन पुट यूनिट्स. सो इट विल बी 2√2 यूनिट्स. दिस इज बाय ऑब्जर्विंग. अभी नाउ सपोज I don't know these coordinates. तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट एक भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता है. जस्ट इमेजिन कि यू डोंट नो एनी अ सिंगल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऐसा एक्यूरेट. तो कैसे फाइंड करेंगे? सिर्फ मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हर बार सपोज चलो फिर से फॉरगेट दैट व्हाट आई सेड. सपोज मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स फिर से पता है. ओके बट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो व्हाट आई विल डू?
तो मैं पी क्यू का डिस्टेंस ऐसे पाई फैक्टर से फाइंड नहीं कर सकता। ऑल्सो हर बार ये मेथड करना विल बी क्वाइट लेंथी, तो उसके लिए देयर इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड p के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ओके, मतलब कोई भी x का कोई पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे x1 होगा और दिस विल बी y1 एंड दिस विल बी x2 एंड दिस विल बी y2। ओके, तो ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स है, दो पॉइंट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स एंड तो नाउ हाउ कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ये p है, उसका कोऑर्डिनेट्स ये, q इज कोऑर्डिनेट आर दिस, सो pq विल बी अंडर स्क्वायर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। मीन्स यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 माइनस, सर ये अगर इंटरचेंज हो गया, सपोज मैं x2 माइनस x1 की जगह पे x1 माइनस x2 लिखूं एंड y2 माइनस y1 की जगह पे y1 माइनस y2 लिखूं, विल इट अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट? द आंसर इज नो। व्हाई? सपोज ये 3 है, ये 5 है। ओके, तो मैं 3 माइनस 5 करूं, आंसर विल बी -2, 5 माइनस 3 करूं, आंसर विल बी +2। बट वी आर स्क्वायरिंग, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो तुम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर विल बी सेम। -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4। दैट्स द रीजन व्हाई इट वॉन्ट अफेक्ट। मतलब तुम ये पहले लिखो x1 माइनस x2, यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखो, दैट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट एट ऑल। ओके, सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कोई भी दो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, if there are 2 points and we know the coordinates of those 2 points, we can find the distance between those 2 points by using this formula. Let me take an example. So on page number 158, example number 1 is given. Okay, we will use this distance formula and I will solve some problems for you. Example number 1, it says there are 3 points are given. Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle? ये तीनों पॉइंट जो दिए वो ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपस में, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस, थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस। सो वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 3 टाइम्स। अभी नाउ फर्दर ट्राइंगल बनाने के लिए व्हाट इज द बेसिक कंडीशन विच यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 7। सो उसका बेसिक कंडीशन ये है कि एडिशन ऑफ एनी 2 साइड, लेंथ की बात कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ एनी 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है then we can form a triangle using those 3 sides. okay, ये है अपनी कंडीशन। नाउ यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए 3, 2 -2, -3, 2, 3। So let's give them name. P equal to नहीं लिखेंगे, denotes. This is called denotes. Means P के coordinates है ऐसा. Okay. Q denotes. R denotes. Denotes. Okay. Denotes ऐसा. D E N O T E S. तो इन शॉर्ट मुझे P Q, Q R और P R वो 3 फाइंड करना है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज -2 और -3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3, -2 नहीं, यू कैन नॉट चेंज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, उसको ऐसे लिख रखना है। उसके स्क्वायर रूट के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ y2 y1, लेकिन अल्टीमेटली y के साथ y ही होगा, x के साथ x कोऑर्डिनेट ही होगा। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट pq। I'm directly applying the distance formula। pq
का डिस्टेंस होगा P और Q के बीच का, तो इसका x कोऑर्डिनेट देख लेते हैं 3 और -2, तो 3 minus -2 that will be +2 the whole square plus 2 minus -3 that will be 2 plus 3 the whole square. पता है ना माइनस माइनस प्लस, so 5 square plus 5 square answer will be 25 plus 25 that will be √50. ठीक है, मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं. QR फाइंड करना, QR will be -2 -2 तो -4 the whole square. ओके, मैं लिख देता हूँ, चलो -2 -2 the whole square -3 -3 the whole square. Okay, answer will be, this will be -4, this will be -9, sorry -6, this will be 16, 36, कितना होता है 52. ओके, 52 यूनिट्स अंडर स्क्वायर रूट 52 यूनिट्स. QR फाइंड करेंगे, सॉरी PR. ओके, इक्वल्स टू 3 minus 2 the whole square, 2 minus 3 the whole square. तो 3 minus 2 will be 1, this will be -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, √2 यूनिट्स. ठीक है, √50 और √52 को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 52 √52 इज ग्रेटर देन √50. ओके, √52 और √50 को अगर ऐड करेंगे तो √2 से बड़ा आएगा. ओके, √50 और √2 को भी ऐड करेंगे तो √52 से बड़ा ही आएगा. ओके, यू कैन चेक इन द कैलकुलेटर. नाउ so this condition is satisfied, therefore I can say these 3 points form a triangle. अभी what kind of triangle वो चेक करना है, तो सबसे बड़ा साइड इज दिस वन, तो QR whether it is a right angle or not, right angle triangle or not, I am checking that. तो QR सबसे बड़ा साइड है, तो QR का स्क्वायर must be equal to PQ plus PR का स्क्वायर. चेक करते हैं हम अभी, ये this is not true right now, but check करते हैं. QR √52 का स्क्वायर should be 52. okay, √2 का स्क्वायर should be 2 and this is 50, तो 50 plus 2 52 होता है कि नहीं? yes, this condition is also satisfied, therefore this triangle is a right angle triangle with angle P equals to 90 degree. okay, understood? Let's move on. Now example number 2, these 4 points are given और बोल रहे हैं कि show that these points are the vertices of square. मतलब हमें ये चेक करना है, सॉरी ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स है they form a square. चलो नाम दे देते A B C and D. तो पहली बात, स्क्वायर के लिए बेसिक कंडीशन AB should be equal to BC should be equal to CD and AD, चारों इक्वल होने चाहिए. तो मतलब 4 times you will apply distance formula. नेक्स्ट थिंग, चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं, तो if you prove that 4 sides are equal, it could be either rhombus or it could be square. So there is one difference between rhombus and square is rhombus के जो diagonals हैं they are not equal, but whereas square के जितने diagonals हैं they are equal. यहाँ पे हमें distance में बात करनी है. We cannot prove that कि 90 डिग्री बना रहे, हमें यहाँ पे डिग्रीज में बात नहीं करनी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो we need to find the length of that particular line segment. ओके, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता था कि चलो 90 प्रूव करते हैं, लेकिन 90 प्रूव करना पॉसिबल नहीं है यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद द लेंथ. तो मुझे दोनों हमारे डायगोनल्स है उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है. उसकी लेंथ फाइंड करने के बाद अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल है और चारों साइड्स इक्वल है, देन आई कैन से दीज 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर.
ओके, तो विदाउट मच अडू मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। AD ये चारों का डिस्टेंस एक का मैं फाइंड करके बता देता हूँ आपको। AB तो 1 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हो, इतना ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 - 4 इज -3 का स्क्वायर, ओके, -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 इट विल बी √34, ओके। इसको रूट से बाहर निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, यूनिट्स ऐसा आंसर आएगा। सो ये चारों का आंसर शुड बी √34, ओके। और आई एम टेलिंग यू, आप सॉल्व करो एक बार, आंसर विल बी √34। ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, तो अगर ज्योमेट्री की माने तो क्या होता है, डायगोनल नेक्स्ट पॉइंट छोड़ के उसके बाद वाला पॉइंट उसको ज्वाइन करना। मींस अगर ए का नेक्स्ट पॉइंट इज बी का नेक्स्ट पॉइंट इज सी, तो ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल, बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम, वी कैन डायरेक्टली चेक। सो AC चेक करेंगे और वी विल चेक BD, उसका डिस्टेंस चेक करेंगे। एक का डिस्टेंस आएगा 60 √68। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दोज वैल्यूज, आपको पता है कैसे करना है। सो इसका भी आंसर आएगा √68। सो सिंस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस points are the vertices of a square, okay, directly बोल सकते हैं। next up is question number 4 given on page number 160, okay, given on page number 160, question number 4। क्या दिया है, फाइंड द रिलेशन